तो अब मैं चाहूंगा कि हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री बालेंदु दादी जी, जो वरिष्ठ तकनीकविद हैं, संपादक और स्तंभकार हैं, कितनी उनको पदवियां दी जाएं। एक तरह से सूचना प्रौद्योगिकी और न्यू मीडिया क्षेत्र के एक वे सुपरिचित हस्ताक्षर हैं। हिंदी भाषियों के तकनीक सशक्तिकरण की दिशा में उन्होंने कई प्रयास किए हैं, बहुपक्षीय प्रयास किए हैं, कई सॉफ्टवेयरों का विकास किया है और पूरे देश में विदेश में उनका नियमित लेखन चलता है। अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान उन्हें मिले हैं और उनका परिचय बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम उनकी एकल प्रस्तुतियां और कार्यशालाओं के माध्यम से भी उन्हें हम सुन चुके हैं। बहुत कुछ ज्ञान उन्होंने हमें दिया है अपने व्याख्यान से, अपनी कार्यशालाएं से, और कई पुस्तकों की रचनाएं उन्होंने की है। दिव्यांगों के लिए विशेष तकनीक का विकास किया, इतने सारे उन्होंने कार्य किए हैं। तो मैं चाहूंगा कि आदरणीय बालेंदु जी अपना अध्यक्षीय वक्तव्य दें, कुछ नई बात और रखें, और उसके बाद हमारे आज जिनका सानिध्य अनिल जी, या कुछ समय बचा तो हम कुछ प्रश्नोत्तर भी लेना चाहेंगे। आदरणीय बालेंदु जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे आमंत्रित करने के लिए और ये अवसर देने के लिए। आदरणीय अनिल शर्मा जोशी जी, आदरणीय राहुल देव जी, आदरणीय जगन्नाथन जी, जवाहर कर्नावट जी, पद्मेश जी, अन्य सभी मित्र और आज के विशेष आमंत्रित हमारे वक्ता डॉक्टर मोहन बहुगुणा और आराधना जी। आज का जो सत्र था वो बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत सहज सरल भाषा में तकनीक की जटिलताओं और गूढ़ताओं को हम सबके सामने स्पष्ट करने वाला सत्र रहा। बहुत उपयोगी सत्र रहा। उसके लिए आप दोनों वक्ताओं को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत आपका धन्यवाद। मोहन जी ने जो बात की वो विंडोज में मिलने वाले वीडियो एडिटर के बारे में उन्होंने केंद्रित रखा, जो कि बहुत उचित ही था। अधिकांश लोग ये समझते हैं कि ये काम बहुत जटिल है और इसलिए वो इसमें हाथ ही नहीं डालते, या थोड़ा बहुत हाथ डालते हैं तो उनको लगता है कि हाथ जल गए और हाथ फिर से निकाल लेते हैं। लेकिन चीजें उतनी मुश्किल नहीं है। मैक के बारे में कहा जाता है कि जो कलाकार लोग होते हैं, वीडियो बनाने वाले लोग हैं, या फिर फिल्म निर्माता हैं, या फिर ग्राफिक्स के लोग हैं, विज्ञापन के क्षेत्र में लोग हैं, उनके बीच में मैक काफी लोकप्रिय है, एप्पल मैकिंटोश। और उसमें जो आई मूवी जो है वो बहुत उपयोगी एक सॉफ्टवेयर है। ये जो सॉफ्टवेयर है जिनका जिक्र दोनों हमारे वक्ताओं ने किया, असल में ये विभिन्न श्रेणियों में लिए जा सकते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो बहुत सरल हैं, जिनका इस्तेमाल आप अभी से शुरू कर सकते हैं, जैसे कि ये दोनों सॉफ्टवेयर है। मेरे ख्याल से आज की जो कक्षा थी उसमें जिन लोगों ने ध्यान से सुना होगा वो थोड़ी देर बाद उसका प्रयोग करना शुरू कर सकते हैं। तो ये बहुत सरल सॉफ्टवेयर हैं, इसमें ज्यादा जटिलता नहीं है। दूसरे वो है जो थोड़े प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हैं, प्रोफेशनल में भी थोड़ा माध्यमिक श्रेणी में जो आते हैं, जिसमें उदाहरण के तौर पर आप कोरल का सॉफ्टवेयर है, या फिर वीडियो एडिटर जो कोरल का आता है वो है, या फिर कुछ अन्य जैसे आप फिल्मोरा है, या फिर 4D जो सिनेमा 4D सॉफ्टवेयर है। इस प्रकार के जो सॉफ्टवेयर है मध्यम श्रेणी में आते हैं। मोवावी है, ये मध्यम श्रेणी में आते हैं। और फिर उसके बाद एक कदम और हम आगे जाते हैं जहां पर थोड़े और ज्यादा जटिल सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, जैसे एडोबी का प्रीमियर है, या फिर आफ्टर इफेक्ट्स है, जो थोड़े और ज्यादा, या फिर आप उसमें जब एनिमेशंस डालना चाहते हैं तो थोड़े से और आपको अपने कौशल को थोड़ा और बढ़ाना पड़ता है। लेकिन शायद हम लोगों को उसकी जरूरत नहीं है। हम लोग सामान्य उपयोक्ता हैं और YouTube का जो हमारा कामकाज है वो प्राय सीमित है। हम अपनी सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और वीडियो की फॉर्म में पहुंचाना चाहते हैं। एक बात जिससे मुझे खुशी हुई दोनों ही वक्ताओं के वक्तव्यों में, वो ये थी कि देखिए, हम में से अधिकांश लोगों के मन में एक धारणा है कि आप ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयरों में यूनिकोड का प्रयोग करने में दिक्कत आती है, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन आपने देखा दोनों ही सॉफ्टवेयरों में दोनों ने ही यूनिकोड का बड़ा अच्छा प्रयोग किया, बिना किसी दिक्कत के, बड़ी सरलता के साथ में। तो ये धारणा भी हमारे मन से निकल जानी चाहिए कि वीडियो सॉफ्टवेयरों में और ग्राफिक्स में या पेज मेकिंग आदि में यूनिकोड का प्रयोग करना मुश्किल है या असंभव है। बहुत से लोग तो असंभव ही मानते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखिए, जो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है उनमें भी संभव है। तो जो आधुनिक, जो ज्यादा बड़े या प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, उनकी तो आप अनुमान खुद ही लगा सकते हैं। उसके बाद कुछ बातें जो जैसे आराधना जी ने कही कि वर्टिकल वीडियो, जैसे उन्होंने कहा कि वीडियो आप कई प्रकार से बना सकते हैं। और अभी मुझे कुछ दिन पहले एक, आप जानते होंगे, एक महिला है जो मीडिया डिक्शनरी बनाती हैं, प्रेरणा उनका नाम है, जिन्होंने करीब 100 वीडियो बनाए हैं मीडिया पर। तो उनका भी 2-3 दिन पहले फोन आया था। उन्होंने मुझे कहा कि मैं तो देखिए जानती ही नहीं थी
और मैं निरंतर मेरे मोबाइल फोन पे ऐसे ही वर्टिकल वीडियो बनाती रही, और अभी 10-15 वीडियो जो है वो मैंने हॉरिजॉन्टल बनाने शुरू किए। अब वर्टिकल में वही है कि स्क्रीन के दोनों तरफ काला हिस्सा, तो हमारी कई बार हमें जानकारी नहीं होती, और इस तरह की जो कार्यशालाएं हैं वो हमें बुनियादी जानकारी से समृद्ध करती हैं, जो बहुत बहुत उपयोगी है हमारे लिए। अब मैंने उनको जरूर मैंने उनके साथ कुछ बातें साझा की थी जो आपके साथ भी करना चाहूंगा, कि हालांकि जो हॉरिजॉन्टल मोड है वही वीडियो के लिए अनुकूल है और ये सिनेमा के भी अनुकूल है, क्योंकि आप देखिए वीडियो का जो माध्यम है दृश्य श्रव्य माध्यम है, वो सिनेमा से चला आता है, और उसकी आप स्क्रीन देखेंगे तो वो आपकी हॉरिजॉन्टल स्क्रीन होती है, लैंडस्केप जिसको बोलते हैं, आयताकार स्क्रीन। तो वही लोकप्रिय है, वही हम सबके मन में भी बैठी हुई है, और उसी के अनुरूप हम उसको देखना भी चाहते हैं। किंतु बीच में चूंकि मोबाइल फोन अपने आप में एक डिवाइस के तौर पर, एक माध्यम के रूप में मोबाइल फोन भी लोकप्रिय हुआ है, तो बीच में एक बड़ा दौर चला, और अभी भी उसका एक हिस्सा चल रहा है, जिसमें वर्टिकल वीडियो बनाने की भी एक होड़ मची। लोगों को लगा कि जो लोग मोबाइल के जरिए देखते हैं वो जब हॉरिजॉन्टल देखते हैं तो उसमें हमारा चेहरा थोड़ा सा, हमारा आधा हिस्सा ही आता है, तो क्या ऐसा किया जाए कि हम पूरे दिखाई दे। आप जानते हैं कि हर व्यक्ति अपने आप को दिखाना चाहता है खासतौर पर सोशल मीडिया पर, और जो मोबाइल का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। तो ऐसा वर्टिकल में ये संभव है कि आप पूरे के पूरे दिखाई देते हैं, उसमें ज्यादा बड़ा आपका हिस्सा दिखाई देता है। तो बीच में ऐसा दौर भी आया था जिसमें वर्टिकल वीडियो काफी लोकप्रिय हुए। बहुत सारी कंपनियों ने, जैसे इवन आज तक जो है, उसने अपनी वर्टिकल वीडियो बनाने के लिए एक अलग परियोजना ही शुरू की, कि हमारे जो हॉरिजॉन्टल वीडियो है उनके साथ साथ हम ऐसे लंबवत वीडियो भी बनाएंगे ताकि मोबाइल वाले व्यक्ति उनको देखें और हमें उसका भी लाभ मिले। और वर्टिकल आप देखो उसकी एक बड़ी परंपरा भी है। जैसे उदाहरण के तौर पर बहुत सारी कंपनियां ऐसी थी जिन्होंने डेस्कटॉप और लैपटॉप को छोड़ करके अपने आप को वर्टिकल की शरण में ले गए वो लोग, क्योंकि उनको लगता था कि हमें मोबाइल के अनुकूल बनना है। जैसे मिंत्रा, आपने नाम सुना होगा, मिंत्रा एक बहुत बड़ा एक स्टोर है कपड़ों का और तमाम तरह की फैशन की चीजों का। वो उन्होंने कुछ साल पहले डेस्कटॉप और लैपटॉप का अपना उनकी जो ब्रांच थी उसको बंद कर दिया। उन्होंने कहा हमें चाहिए ही नहीं, हमें ये डेस्कटॉप वाले ग्राहक चाहिए ही नहीं, हमें तो सिर्फ मोबाइल वाले चाहिए। और अब हम पूरा का पूरा अपना जो सारा सिस्टम है उसको मोबाइल की स्क्रीन के अनुरूप रिडिजाइन कर रहे हैं। तो उन्होंने वैसा किया और संयोगवश उनका वो सफल भी रहा, क्योंकि ज्यादातर लोग मोबाइल के जरिए ही खरीदते हैं। तो विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न चीजें जो है वो प्रासंगिक हो जाती हैं। खासतौर पर आप देखिए, जैसे कुछ क्षेत्रों में वर्टिकल वीडियो लोकप्रिय भी हुए हैं, जैसे टिकटॉक पर, वहाँ वर्टिकल काफी चलते हैं। आजकल यूट्यूब पर शॉर्ट्स आ रहे हैं जिनका जिक्र भी आराधना जी ने भी किया था, जैसे शॉर्ट सैंपल्स बनाना, तो वो बनने लगे हैं छोटे छोटे, मतलब 20 सेकंड 25 सेकंड के वीडियो, और उसमें वो वर्टिकल वाली स्क्रीन पे ज्यादा चल रहे हैं। बल्कि आपको आश्चर्य होगा कि यूट्यूब पर 6.5 अरब जो शॉर्ट्स है प्रतिदिन देखे जाते हैं। तो दोनों अब धीरे धीरे वो धारा भी विकसित हो रही है, वर्टिकल वाली भी। वो थोड़ा सा मैं आपको जानकारी देना चाहता था, मुझे लगा कि वो मुझे शेयर करनी चाहिए। वीडियो संपादन अपने आप में बहुत जटिल प्रक्रिया है मित्रों। हमें एक वीडियो का जो संपादक है वो अदृश्य योद्धा है, वो पीछे रहता है, हम उसको जानते नहीं है। लेकिन फिल्मों की सफलता में, वीडियो की सफलता में, डॉक्यूमेंट्रीज की सफलता में उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। बहुत सारी फिल्में इसलिए पिट जाती हैं कि वो ढंग से उनको संपादित नहीं किया जाता। और ये काम कितना चुनौतीपूर्ण है, ये आप इसकी कल्पना कीजिए कि अक्सर एक फिल्म जो है उसकी शूटिंग जो होती है तो 800,000 घंटे की शूटिंग होती है, और एक अच्छा वीडियो संपादक उसको काटते 1.5 घंटे पे ले आता है। तो आप कल्पना कीजिए कि ये है वीडियो संपादन की जो शक्ति है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वीडियो संपादन में हम जितना जाएंगे, आप भीतर जाएंगे, उतनी ही ज्यादा नई राहें खुलती चली जाएंगी और हम लोग सीखते चले जाएंगे। बहुत गहरा ये क्षेत्र है। एक चीज और जिसका जिक्र मैं करना चाहूंगा वो है कि कॉपीराइट। हम लोग YouTube पर तो चले जाते हैं, वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो इतना आसान नहीं है। उसमें बहुत सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है, जिनमें से कॉपीराइट बहुत प्रमुख है। वो इतना प्रमुख है कि यदि आपने किसी का कॉपीराइट आपने ले लिया तो आपका वीडियो, भले ही आपके कितने भी फॉलोअर्स हैं, आपका चैनल जो है वो बंद हो सकता है। आपको तीन बार वहां पर चेतावनी दी जाती है और उसके बाद आपका चैनल बंद किया जा सकता है। मैं आपको एक उदाहरण साझा करना चाहूंगा जो मैं जिसका सब्सक्राइबर था, और बड़ा एक सेलिब्रिटी जैसा एक व्यक्ति था जिसका नाम था रे विलियम जॉनसन।
आप देखिए, अमेरिका का एक व्यक्ति था जो बहुत ही शानदार वीडियो बनाया करता था, मैं भी उसका सब्सक्राइबर था। 1,08,00,000 सब्सक्राइबर थे उसके, लेकिन कॉपीराइट का उल्लंघन उसको भारी पड़ा। आप सोचिए, उसकी 1,08,00,000 जिसके सब्सक्राइबर होंगे, उसकी आय भी प्रतिमाह 2-3 करोड़ रुपए प्रतिमाह आय होगी उसकी, लेकिन उसने कॉपीराइट का उल्लंघन किया और उसका चैनल बंद हो गया। 1,08,00,000 उसके लोग थे। आप जरा कल्पना कीजिए कि ये कितनी गंभीर हो जाती है ये बातें। भारत में हम लोग बड़ी आसानी से गूगल से चित्र कॉपी कर लेते हैं, बड़ी आसानी से यहाँ से वहां से चीजें लेकर के इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन चूंकि यूट्यूब एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है और वो अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स का पालन करता है, नियमों का पालन करता है, वो इसको इतना आसानी से नहीं लेते। आपने कई बार देखा होगा, हमारे बड़े बड़े चैनल वाले जो लोग हैं वो परेशान होते हैं, उनकी टिप्पणियां आ रही होती है कि मेरा चैनल बंद कर दिया, अब मैं तो इसके खिलाफ जा रहा हूं अपील करने, ये सब करने। आप करते रहिए, लेकिन आपने गलत किया था इसलिए वो बंद हुआ। कुछ और बातें मेरे मन में आती हैं, संक्षेप में मैं कहना चाहूंगा। एक प्रश्न ये पैदा होता है कि माना कि यूट्यूब एक बहुत ही यहाँ पर मतलब बिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, देखने वाले हैं। भारत में अकेले 25 करोड़ लोग यूट्यूब को देखते हैं, 25 करोड़ से ज्यादा लोग, बल्कि हाँ 26 करोड़ 50 लाख के आसपास लोग भारत में यूट्यूब को देखते हैं, और भारत दुनिया में पहले नंबर पर है यूट्यूब को के दर्शकों के लिहाज से। लेकिन फिर भी क्या कारण है कि एक व्यक्ति जो कि बहुत छोटा सा एक चुटकुले सुनाने वाला चैनल बनाता है, वो चल जाता है, उसके हजारों लाखों व्यूअर हो जाते हैं, और एक बड़ा पत्रकार, एक बड़ा डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला व्यक्ति, एक बड़ा कलाकार जब आता है तो वो नहीं चल पाता। मैं कई बार आश्चर्यचकित होता हूँ। आपने देखा होगा, एक तो नाम मेरे ध्यान में आ रहे थे, मैंने कहीं नोट भी किए थे। जैसे आपने देखा होगा पंकज पचौरी, हमारे बड़े पत्रकार है, दिग्गज पत्रकार एनडीटीवी के। उन्होंने एक चैनल शुरू किया था खबरों का, जिसमें उन्होंने बाकायदा पूरा एक स्टाफ बनाया, बहुत अच्छे उन्होंने आर्टिस्ट अपने साथ में लिए, ग्राफिक आर्टिस्ट, वीडियो एडिटर्स वगैरह, क्योंकि वो तो पूरी उनकी, वो तो टीवी हाउस के हेड थे, तो पूरी की पूरी टीम उन्होंने बनाई और एक बड़ा अच्छा प्रोफेशनल ढंग से उन्होंने काम शुरू किया। लेकिन मित्रों, मैं आपको मतलब उनका नाम लिया है इसलिए मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बताऊंगा, लेकिन वो फिगर ऐसा भी नहीं था कि वो उसको कोट कर सकते। तो उनके चैनल पर उन्होंने वो सब्सक्राइबर्स की संख्या ही हटा दी, क्योंकि इतना कम था वो। जबकि दूसरी तरफ आप देखो, मेक जोक ऑफ, एक आपने देखा होगा, बहुत ही रूडिमेंट्री टाइप के वीडियो बनाने वाला एक व्यक्ति, जो कि एक चैनल जिसका चलता है मेक जोक ऑफ के नाम से, और वो बहुत ज्यादा उसके सब्सक्राइबर्स हैं, बल्कि लाखों, 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। आप उसके बाद देखिए और भी बहुत सारे लोग हैं, कैरी मिनाटी है जो नंबर 1 पर चल रहा है, या फिर आपका अमित भड़ाना है, ये टॉप पर चल रहे हैं लोग। तो आखिर क्या कारण है कि एक सामान्य सा व्यक्ति बहुत आगे बढ़ जाता है, और एक बड़ा मतलब पंकज पचौरी हो या विक्रम चंद्रा हो, इन लोगों की तो काबिलियत पर कोई संदेह ही नहीं है ना, किंतु वो नहीं चल पाते, क्योंकि यूट्यूब एक अलग मीडियम है। ये बात हम भूल जाते हैं कि हम उसको एक टेलीविजन का ही छोटा रूप मानकर चलते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये टेलीविजन का विकल्प है। जो लोग टेलीविजन नहीं देख रहे वो यूट्यूब देख रहे हैं, या जो जिनका टेलीविजन का व्यूअरशिप का जो टाइम कम होता जा रहा है, वो टाइम यहाँ से यूट्यूब की तरफ जा रहा है। वो लोग एक विकल्प के रूप में यूट्यूब को देख रहे हैं, और उनको एक नया कंटेंट चाहिए, उनको नई दृष्टि चाहिए, वो उनको एक फ्रेशनेस चाहिए। जरूरी नहीं है, देखिए यूट्यूब पर बहुत ही रॉ किस्म का आपका चैनल होगा तो वो भी चल जाएगा, क्योंकि जितने भी लोग आ रहे हैं वो जानते हैं कि ये एक लोकतांत्रिक माध्यम है। इसने हर आदमी के हाथ में वीडियो बनाने की शक्ति दी है, और हर आदमी जो वीडियो बना रहा है उसको बहुत अपेक्षाएं नहीं है कि बहुत ही परिमार्जित होगा या बहुत ही अच्छा परिष्कृत होगा। वो उसकी अपेक्षा नहीं है हमारे दर्शक की, यूट्यूब देखने वाले की। उसको सामान्य भी चलेगा, लेकिन कथ्य अच्छा होना चाहिए, दिलचस्प होना चाहिए, वो चीज उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो यदि आप अच्छी बात कह सकते हैं तो आप बड़े से बड़े दिग्गजों से आगे निकल सकते हैं इस माध्यम पर। लेकिन यदि आप बहुत काबिल हैं लेकिन अपनी बात को उसके अनुकूल ढंग से नहीं कह सकते, तो आप नहीं आगे जा सकते। कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मोबाइल फोन को देखते हुए वीडियो बनाते हैं और वो बहुत ज्यादा यहाँ पर चर्चित हो जाते हैं। तो मैंने किताब लिखी है बाय द वे इस पर कि यूट्यूब सक्सेस को लेकर के, अंग्रेजी में मेरी किताब है जो अमेज़न पर भी अवेलेबल है, उपलब्ध है। मैं अगर यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं इसके 7-8 बिंदु मुझे मेरे ख्याल में आते हैं कि क्या चीजें होनी चाहिए अगर आपको अच्छा एक आपको चलने वाला यूट्यूब चैनल बनाना है। यही मैं अंतिम बात करूंगा, उसके बाद मैं बात समाप्त करूंगा। तो 8 चीजें जो ई से शुरू होती हैं अंग्रेजी में, वो हमें चाहिए। पहली बात, एंगेजिंग। आपका जो कंटेंट है, आपकी सामग्री एंगेजिंग होनी चाहिए, लोगों को आप बांधने की क्षमता रखिए।
और मैं आपको इसके अंत में एक छोटा सा एक एंगेजिंग का एक उदाहरण भी आपको सुनाऊंगा, दिखाऊंगा। दूसरा है इमोशनल। क्या आप कुछ ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो लोगों की भावनाओं को उनको जागृत कर दे, उनको थोड़ा सा भावुक बना दे, चाहे खुशी दे दे, चाहे निराशा दे दे, चाहे दुख दे दे, चाहे उनको कुछ भी हताशा दे दे, लेकिन इमोशन का उसमें एलिमेंट हो, वो दूसरी चीज। पहला ई है इंगेजिंग, दूसरा है इमोशनल, तीसरा है एजुकेशनल। क्या आप लोगों के जीवन में कोई वैल्यू एडिशन कर रहे हैं? आपके वीडियो को देखकर कोई व्यक्ति कुछ लेकर के जा रहा है क्या? ये बहुत जरूरी है। जैसे आपने देखा होगा, आप 5 मिनट क्राफ्ट्स एक चैनल है जो बहुत ज्यादा चलता है, उसमें एजुकेशनल वैल्यू है। टेक्निकल गुरुजी एजुकेशनल वैल्यू आपको देते हैं। निशा मधुलिका जो खाना बनाना सिखाती है लेकिन एजुकेशनल वैल्यू देती है, हम उनको देखकर कुछ लेकर के आते हैं, तो वो तीसरा एजुकेशनल। उसके बाद चौथा आ गया आपका एम्फेटिक, मतलब आप लोगों के साथ में कुछ सहानुभूति पूर्ण आप कंटेंट बनाए। जैसे आपको याद होगा बाबा का ढाबा, गौरव वासन नाम का एक यूट्यूबर बाबा के ढाबा पे पहुंचा और उस पर उसने एक वीडियो बनाया और वो उसको बाबा को उसने कहां से कहां पहुंचा दिया। लेकिन बाबा तो कहां से कहां पहुंचे, गौरव वासन भी कहां से कहां पहुंच गया, क्योंकि उसने एक एम्फेटिक वीडियो बनाया, एक व्यक्ति के साथ सहानुभूति, उसकी दुनिया में घुसने की कोशिश। आपको याद होगा रानू मंडल के बारे में जो वीडियो बनाया गया, वो बनाने वाला वो बहुत आगे बढ़ गया। उसके बाद छठा ई है एंटरटेनिंग। आप यदि लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं तो आप चल सकते हैं। टी सीरीज दुनिया में नंबर 1 पर है यूट्यूब पर, क्योंकि वो एंटरटेनमेंट देता है और बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट देता है। आपको याद होगा मित्रों, बहुत से टी सीरीज के वीडियो ऐसे हैं जो सिर्फ यूट्यूब पर आते हैं, तो वो फोकस है उनका और वो दुनिया में नंबर 1 पर है। टी सीरीज पर करोड़ों रुपए वो यूट्यूब से कमाते हैं, अपनी फिल्मों के अलावा और अपने संगीत के अलावा। यशराज मुखाते को आपने सुना होगा पिछले दिनों एक छोटा सा वीडियो चर्चित हुआ था, पावरी हो रही है कि ये हमारी कार है, ये हम हैं और ये पावरी हो रही है। पाकिस्तानी महिला ने, लड़की ने पार्टी को पावरी हो रही है इस तरह से बोला था। यशराज मुखाते ने उस पर एक छोटा सा गाना बना दिया और वो चल गया। तो आप अगर एंटरटेन कर सकते हैं तो भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप लोगों को एनर्जाइज कर सकते हैं, यदि इंस्पायर कर सकते हैं तो भी आप यहाँ सफल हो सकते हैं। जैसे आपको याद होगा विवेक बिंद्रा का नाम आपने सुना होगा, संदीप माहेश्वरी का सुना होगा। ये लोग इंस्पिरेशनल लोग हैं। और भी लोग हैं जो कि इस प्रकार के लोग हैं, खासतौर पर जैसे आध्यात्मिक के क्षेत्र में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत लोकप्रिय है यूट्यूब पर। उसके बाद अर्ली मूवर एडवांटेज। कई बार क्या होता है कि हम लोग देर कर जाते हैं यहाँ आने में। यदि आप कोई नया क्षेत्र चुनते हैं जिसमें आप अकेले हैं या 2-4 ही लोग हैं, तो आपको एक एडवांटेज मिलता है जल्दी आगे जाने का। ये भी ई है, अर्ली मूवर एडवांटेज। जल्दी आपको, आपकी शुरुआत अगर आप करते हैं तो कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये तमाम 7-8 ई जो है, मुझे लगता है कि इनका अगर हम इस्तेमाल करें तो आगे बढ़ सकते हैं इस माध्यम पर। आज का जो कार्यक्रम था इसमें दोनों हमारे प्रबुद्ध वक्ताओं ने व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया, उनके लिए बहुत आभार। और चूंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं इंगेजिंग वीडियो का आपको छोटा सा फुटेज दिखाऊंगा, तो वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। उसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं देख सकता हूं कि जवाहर जी के चेहरे पर थोड़ी सी चिंता की लकीरें आ गई है। जी जी जी, लेकिन ये मेरा नहीं, कैमरा घबराने लग गया मुझसे। तो मैं शेयर करता हूँ मेरी स्क्रीन को और आपको छोटा सा उदाहरण दिखाता हूँ, एक मजेदार उदाहरण। मैं आपको ले चलता हूं मेरी स्क्रीन पर। यहां पर देखिए क्या हुआ था कि अमेरिका में एक शहर में कहीं पर इंट्रूडर्स आ गए, मतलब किसी ने, लुटेरा किसी घर में घुस गया और लुटेरा सुबह पकड़ा गया क्योंकि वो वहीं सो गया, घर में ही वो सो गया। अब जब घर में सो गया तो टेलीविजन के जो लोग थे वो वहां पहुंचे और उनको पता चला कि वो पकड़ा गया था, तो उनको पता चला, वो लोग पहुंचे कवरेज करने के लिए। उन्होंने कवरेज किया, घर के लोगों ने अपने बयान दिए कि हाँ हमारे साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। और उस प्रक्रिया में जो उन्होंने बयान दिए थे, उस बयान को फिर किसी ने संगीत में ढाल दिया। और वो देखिए, वो यूट्यूब के सर्वाधिक लोकप्रिय वीडियोज में से एक है। एक अच्छा हम जो समापन करेंगे, थोड़ा सा एक खुशी के माहौल में हो और कुछ नया जानने को मिले, उस वजह से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। एक बार पहले ये खबर देखिए और उसके बाद देखते हैं कि वो क्या वीडियो था। Horrifying moments for a woman who woke up to a strange man in bed with her. The woman screamed. Her brother rushed in to help and tried to fight the offender off. That break-in happened early this morning in the 500 block of Webster Drive in Huntsville. WFF 48's Elizabeth Gentle caught up with the victim. Elizabeth, emotions were running high. And Mark, the woman, the victim, tells us that a man broke into her house and tried to rape her. Her brother
went in and he tried to help her out, but the man got away, leaving behind, though, evidence of his visit. Kelly Dodson was asleep with her little girl inside their apartment on Webster Drive when I was attacked by some idiot from out here in the projects. Dodson says her attacker used a garbage can to climb onto the unit's ledge, open the upstairs window, and then he got in bed with her. He tried to rape me. He tried to pull my clothes off. Dodson struggled with her attacker, knocking over items in her bedroom. Antoine Dodson heard his sister scream and ran to help. Well, obviously, we have a rapist in Lincoln Park. He's climbing in your windows. He's snatching your people up, trying to rape them. So y'all need to hide your kids, hide your wife, and hide your husband because they're raping everybody out here. ये जो लड़का है इसने ये कहा कि यहाँ पर हमारे यहाँ देखिए क्या माहौल हो गया है, यहाँ पर एक के बाद एक तरह तरह के लुटेरे आ रहे हैं और हमें अपने घर के लोगों को बचाना है, वो हमारी महिलाओं के साथ बदसलूकी करेंगे। तो उसने कहा कि अपनी पत्नी को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ, उन सबको छिपाओ। किसी एक यूट्यूबर ने इसको देखा और उसने इसको एक संगीत में तब्दील कर दिया। देखिए ये वो संगीत है और ये यूट्यूब के सर्वाधिक चर्चित वीडियोज में से एक बन गया। तो मैंने आपसे कहा था कि इंगेज करने का आप किस प्रकार से ज्यादा रचनात्मकता ला सकते हैं। देखिए क्या संगीत उसने बनाया जो आज इतना ज्यादा लोकप्रिय हो गया कि एक समय पर ये जो संगीत था ये विश्व के टॉप 100 में था, मतलब मुख्य धारा के संगीत में टॉप 100 में ये पहुंच गया था, जो यूट्यूब की एक छोटी सी घटना से प्रभावित हुआ था। देखिए ऐसे। Well, obviously we have a rapist in Lincoln Park. He's climbing in your windows, he's snatching your people up, trying to rape them. So y'all need to hide your kids, hide your wife, hide your kids, hide your wife, hide your kids, hide your wife, and hide your husband, because they're raping everybody out here. You don't have to come and confess, we're looking for you. We gon' find you, we gon' find you, so you can run and tell that, run and tell that, run and tell that. Homeboy, homeboy. We got your t-shirt to the left fingerprints and all, you are so dumb. You are really dumb, for real. The man got away, leaving behind evidence. I was attacked by some idiot in the projects. So dumb, so dumb, so dumb, so he's climbing in your windows, he's snatching your people up, trying to rape them. So y'all need to hide your kids, hide your wife, hide your kids, hide your wife, hide your kids, hide your wife, and hide your husband, because they're raping everybody out here. You don't have to come and confess, we're looking for you. We gon' find you, we gon' find you, so you can run and tell that, run and tell that, run and tell that. Homeboy, homeboy.